अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला फेज़ मुकम्मल हो गया। वोटों की गिनती जारी है। जिस टाइम हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो गिनती ही हो रही है। अल्लाह करे कोई धांधली वगैरह ना हो तो लेकिन यह है कि अभी कोई नताइज आए नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि जब हमारा नेक्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा होगा तो तब तक सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो चुकी होगी। किस चीज़ की? मीरपुर डिवीज़न की। इसके बाद अभी जो मुजफ्फराबाद में और जो पूंछ सेक्टर है रावलाकोट, उधर अभी इलेक्शन होने हैं। लेकिन इन द मीन वाइल एक खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी इलेक्शन के हवाले से नहीं है, लेकिन वो पेट्रोल के हवाले से है। जो आजकल हमारा तेल निकल रहा है ना, वो लग रहा है कि अब तेल का तेल निकलेगा। वो इस तरह से कि जिस तरह हमने कल बड़ा एक तफसीली इस पर बात की कि ये जंग कैसे रुकी है, क्या मुहरक़ात हैं, किसके कहने पे रुकी है, ये चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं है। मुतज़ाद किस्म की इतलात हैं। अमेरिका की तरफ से इतलात ये आ रही हैं कि जैसे दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, या ये पाज इसलिए आया है कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। और साथ ये भी कुछ ऐसी इतलात, कोई रिपोर्ट हो रही थी कि जैसे गोया के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन ईरान वालों ने अभी इस बात की तरदीद की और ना क्या ना भाई ना, अजय मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन जो इन द मीन वाइल जो आयल की प्राइसेस हैं वो डाउन हो गई हैं। किस वजह से? क्योंकि जंग रुकी है और जो उस दौरान सप्लाई वगैरह कोई किसी तरह से डिसरप्शन का शिकार थी, वो दोबारा से वो ट्रैफिक चल पड़ी है। हमारा भी कोई बाबुल मंदब की तरह हमारे भी कोई जहाज़ एक दो उधर फंसे हुए थे, उधर से निकल आए हैं। बस पहुँचने वाले ने घबराना नहीं तुसा। और इतलात यही हैं कि आज रात या कल पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो दोबारा से कम होंगी। कब फिर से ऊपर चढ़ी जाती हैं ये कोई नहीं पता, लेकिन यह है कि अभी कम होंगी। इन द मीन वाइल आज एक वीडियो बड़ी डिस्कस होती रही है। मेरा ख्याल है कि शायद कम लोगों ने देखी होगी। कोई 51 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है और ये चलाई है DW ने, डॉचे वेले ने, जो कि एक स्टेट कंट्रोल्ड या स्टेट रन एक मीडिया है जर्मनी का। और डॉक्यूमेंट्री का उन्वान ये था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट अ क्रॉस रोड। इस चीज़ की कमी काफ़ी देर से महसूस हो रही थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से या तबाही के हवाले से कोई ख़बर नहीं आ रही। और जैसे आती रहती हैं, बस गया गया गया, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। फेडरेशन बड़ी कमज़ोर है, ये मुल्क की बुनियादें बड़ी कमज़ोर हैं, इधर जो है इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, हर बंदा एक दूसरे ने लिथरो लिथरी हुई है, मुल्क नहीं बचना। यानी कि ओवरऑल ना, मैं तो अपने बचपन से लेके जवानी तक या बलोगत तक या इवन जर्नलिज्म में काफ़ी देर तक ये ख़बरें सुन सुन के ना मेरा एक एंग्जाइटी का शिकार रहता था। ख्याल ये आता था कि यार ये मुल्क हमारा है, ऑब्वियसली हमारी यही एक आइडेंटिटी है, तो अगर इसको कोई होगा तो हमारी शनाख्त भी इससे मुतासर होगी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? और फिर हम समझते थे कि गोरे जो है ना बड़े हज़रत किस्म के लोग हैं, बड़े वली अल्लाह हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, इन्होंने जो बातें करते हैं वो अल्टीमेटली उनमें कुछ ना कुछ सदाकत होती है। फिर यह है कि पढ़ने का मौका मिला, उनके हालात भी पढ़ने का मौका मिला। फिर अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे बारे में बातें करते हैं, जब आप उसको एक विदाउट कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे होते हैं तो लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जब हम चीज़ों को कंटेक्चुलाइज करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि यार अगर कोई सानू कोई गर्दन तोड़ बुखार होए है तो ज़रूरी नहीं कि ये बंदा वैसे ही अगले जहान पहुँच जाए। और भी कई जगहों पे इस तरह के बुखार चल रहे हैं और वो भी ज़िंदा हैं। अब यह है कि ये रिपोर्ट क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आई, लिहाजा मैं भी आपको इसी तरह बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है जी न्यूक्लियर स्टेट है। साथ उन्होंने कहा जी कि इधर टेररिज्म का शिकार है। फिर उन्होंने कहा जी कि इनके इंडिया के साथ पंगा। भाई क्या करें इंडिया के साथ पंगा? तो फिर ये है कि इधर इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, इंतहा पसंदी है। हमारे यहाँ जो एक हिस्ट्री है इंतहा पसंदी उसमें आ गई। इंतहा पसंदी वैसे बाय द वे और ममालिक में भी है। हमारे यहाँ जो है मजहबी इंतहा पसंदी है किसी जगह पे, बल्कि इंडिया में भी मजहबी इंतहा पसंदी उधर भी शुरू हुई हुई है। अच्छा, फिर यह है कि उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है ना वो बड़ी ताकतवर है। हाँ जी, ये भी ताकतवर है, ये कोई नई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि जो है ना फ़ौज ने कारोबार बड़े शुरू किए हुए हैं, तो इस वजह से ना इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। और जब से इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, तो उसके बाद इनके बिजनेसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। ये भी बात ठीक है। अब यह है कि क्या करना क्या चाहिए, क्या होना क्या चाहिए, और इसमें कौन सी बात ठीक है या कौन सी बात गलत है, या उससे भी बढ़कर बात यह है
अगर कोई बात गलत है तो ठीक क्या हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि पाकिस्तान के बजट की बात है, डिफेंस बजट की बात है, डिफेंस बजट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। अब इस पे मैं इसका काउंटर एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। क्या आप दुश्मन के इंतहाब में आप ख़ुद मुख्तार होते हैं कि मैं फ़लाँ बंदा जो है उससे दुश्मनी करनी है क्योंकि वो मेरे से कमज़ोर है, मैं असला मेरे पास ज़्यादा होगा, मैं जो है ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा बड़े बंदे से दुश्मनी नहीं करनी। बाज़ का आपकी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, चलती हैं, कई मसले मसाइल होते हैं, आप उनसे भाग नहीं पाते, तो लिहाजा आपने दुश्मनी निभानी होती है। हमारा जो मामला चल रहे हैं राइट या रॉन्ग, मेरे ख्याल दोनों ममालिक जो हैं वो इसमें दोनों की गलतियाँ हैं। कोई एक मुल्क मैं नहीं समझता कि सिर्फ पाकिस्तान की गलतियाँ या सिर्फ इंडिया की होंगी, लेकिन हमारी उनके साथ मामलात ख़राब हैं और चले आ रहे हैं। इंडिया जो है हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत जो है दुनिया की छठी बड़ी मईशत है। अब वो हमसे ज़्यादा असला ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं। क्या हम उनका केस यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएं कि जी आप जो है असला कम ख़रीदा करें क्योंकि हमारी इतनी पसली नहीं है? फिर यही होगा ना कि कोई आपने कोई भूखा मरेगा, कुछ और कोई आप किसी तरफ से किसी जगह पे पैसे चाहिए होंगे, उधर आपने नहीं लगाए होंगे, डिफेंस पे लगाए होंगे। या फिर ये है कि जो इतराज़ आ रहा है वो ये है कि जो मिलिट्री के बिजनेसेस हैं वो भी डिफेंस के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। अच्छा बाय द वे मैं आपको पहले बात बता दूँ कि मैं ख़ुद मिलिट्री के बिजनेसेस का बड़ा नकाद रहा हूँ। अभी ये नहीं है कि मैं किसी के कहने पे मैंने अपनी कोई राय चेंज की है, लेकिन यह है कि ओवरऑल वक्त के साथ साथ जब आप चीज़ें देखते हैं कि अगर यही जो बात मैंने आपसे की है कि अगर सारे पैसे सरकार को अपनी जेब से पे करना शुरू हो जाए बजट के, तो आपका मिलिट्री का बजट, डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो आप समझें कि जैसे एक यानी कि उसका उन्होंने साथ मुतबादल ये निकाला है कि एक सेल्फ सफिशेंट होने के लिए कि बहुत सारी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या बाकी चीज़ें पूरी करने के लिए उन्होंने कोई ये अपना एक मुतबादल निकाला है। फिर यह है कि उनके बहुत सारे बंदे रिटायर होते हैं, उनको भी कहीं उधर एडजस्ट करते रहते हैं, यंग एज में रिटायर हो जाते हैं। यंग एज का मतलब यह है कि अगर कोई 38 साल 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाए तो अभी वो रिटायरमेंट की एज नहीं होती, लेकिन फ़ौज के लिहाज से उसकी जल्दी आ जाती है। होना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि मैं इसको बात को मानता हूँ, लेकिन है, चल रहा है, मुख्तलिफ़ शक्लों में चल रहा है। अगर आप अमेरिका की मिसाल लेंगे तो अमेरिका में बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, इवन गूगल है, सिलिकॉन वैली है, इनकी जो ग्रोथ हुई उसमें उनके डिफेंस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था। इवन मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने रिसर्च की। यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता था, डिफेंस डिपार्टमेंट उनको पैसे देता था, तो उन्होंने मॉडल उसको अपने अंदाज से बना लिया। हमारा अपने अंदाज में अब ये है कि या अगर हम अमेरिका जैसा मॉडल ना बनाएं तो फिर उस टाइम तक हमारा मसला हल नहीं होगा, या तो ये है। तो एनीवे ये है कि हर मुल्क जो है उसके अपने अपने मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कोई ऐसे नहीं है कि बंदा जो जिस पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैं डॉक्यूमेंट्री देख के मैं हैरान हुआ कि उसमें कुछ 2-3 उन्होंने एक्सपर्ट कोट किए हुए हैं जो कि अननेम्ड हैं, इन्हीं के नाम ही नहीं लिया हुआ। ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जो कि छुप छुप के अपने एक माहिराना राय दे रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके नाम उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई खातर उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। और मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि 51 मिनट की एक वीडियो बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इतनी मेहनत की है आपने, लेकिन उसमें क्या आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई नई चीज़ को नहीं है। ऐसे ही होता है जिमें बंदा वैसे होता है ना कि कोई अपना साड़ कढ़दा है, वो वाली सूरत हाल है, उसके अलावा मुझे नज़र नहीं आई। और बाय द वे इनकी अगर मैं जर्मनी की ख़ुद बात कर लूँ, ये जिस मुल्क की ये ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे अगर कोई चीज़ें फ़ैक्ट पे होती मैं उनका फ़ैक्ट पे जवाब देता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने बयान क्या किया है। तो मैं उस लिहाज से जर्मनी की भी अब वजह बताना चाह रहा हूँ। ये वो मुल्क है या इसके समेत और यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि नेटो के इत्तेहादी होने की वजह से दिफाई मामला से इनकी जान छूटी रही, अब ये रोज़ाना ट्रंप के हाथों जलील होते हैं। ट्रंप कहता है कि इन्होंने अपने पैसे सोशल वेलफेयर पे लगाते रहे हैं और दिफा पे हम इनके दिफा की ज़िम्मेदारी भी हमने ली हुई थी, तो इन्होंने ख़ुद बड़ी याशी की है। अब यह है कि उधर सोशल वेलफेयर पे भी कट लग रहे हैं जो जो इनको डिफेंस अपना ख़ुद अफोर्ड करना पड़ रहा है। अभी इनकी जान को बनी हुई है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, इनके पास अपना कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है जर्मनी के पास। ये अब बरतानिया के साथ, ये फ़्रांस के साथ, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ चीज़ें कोलैबोरेट कर लें।
ठीक है। तो ये जब इन पर अपने पे आन पड़ी है ना, तो इन्हें पता चलेगा कि जब डिफेंस पे एक्सपेंसेस होते हैं तो फिर जो ओवरऑल किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली मुतासर हो रही होती है। तो एनीवे ये अगर मुझे मेरे पास चॉइस होती तो शायद मैं ये डॉक्यूमेंट्री डिस्कस ना करता, लेकिन आज मैं देख रहा था कि ट्विटर पे हर बंदा लग गया और वो देख के ना लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्री पता नहीं क्या है। तो मैं भी उस टाइम को पछता रहा हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखते हुए मैंने गुजारा है, कि उसमें आई वॉज़ क्यूरियस कि कौन सी ऐसी नई चीज़ है कि जो ये बयान करने जा रहे हैं। या तो फिर ऐसे ही हो सकता है कि आजकल पाकिस्तान को जो एक वो स्पॉटलाइट में है, तो मकसद ये है कि ज़रा एक दूसरा परस्पेक्टिव देना कि जनाब इन्हों बच के रहना है, बंदे बड़े ख़तरनाक जो ठीक नहीं जो है। इन्हों का न्यूक्लियर प्रोग्राम माजी में भी उधर कोई लीकेज वगैरह हुई है, इन्होंने टेक्नोलॉजी आगे ट्रांसफ़र की है, इन्हों बच के रहना। कोई ईरान के नाल मिल के भी कुछ कर सकते जो कोई होर भी कर सकते हैं, बड़ा हेर फेर करेंगे मास्टर ने। आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं आइडिया कि क्या मकसद था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या ज़रूरत क्यों पेश आई है इसकी। अब जो है कि हम अपना एक और टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं काकरोच जनता पार्टी के हवाले से। इंडिया में काकरोच जनता पार्टी ने बड़ी धूम मचाई। मोदी जो है यानी कि उसको हेजड़ा बना दिया ठीक है। और अब यह है कि बहस ये हो रही है कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और बहस का आगाज़ करने वाले, और चूँकि हमारे यहाँ को गोरा को इस तरह की बात करते ना, तो गोरे के विजडम को हम चैलेंज नहीं करते। मैं अगेन मैं आपको बताऊं कि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूं कि कभी किसी को बात करनी हो अंग्रेज़ी में, उसको कोट कर दें किसी बंदे को जी कि गोरे ने ये कहा था। हमें लगता है कि आते जाते कोई भी कोई कांस्टेबल, कोई उधर टैक्सी चलाने वाला, ये सारे लोग जो है ना, इनका आईक्यू लेवल बड़ा हाई होता है, तो लिहाजा इनकी बात ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए। अपने किसी देसी की बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। गोरा को बात कर देना और अंग्रेज़ी में बात कर दे तो अंग्रेज़ी की बात में वैसे विजडम बड़ा नज़र आता है। तो वो एक अमरीकी गोरा है और हडसन इंस्टीट्यूट में उसने यानी हडसन नहीं, एक और थिंक टैंक है तो उसमें है वो। उसने कहा जी कि ये पाकिस्तान में भी क्या कोई इस तरह का मामला हो सकता है काकरोच जनता पार्टी का। तो उस पे जनाब सारे जो है ना अपना अपना तबसरा कर रहे हैं। तो मेरे जहन में आ रहा था, मैं बल्कि कोई एक दो व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही को बात चल रही थी कि जी कोई ऐसी को चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं सोच रहा था कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे याद पड़ता है कि मैं एक टाइम पे लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में था, तो उधर एक हमें असाइनमेंट मिली, एक ऐसे था, वाई देर इज़ नो सोशलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि यानी अमेरिका में सोशलिज्म क्यों नहीं आई। अच्छा, वजह क्या बयान की जाती थी जी कि वो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिधर कैपिटलिज्म होगी उधर इनइक्वालिटीज़ होंगी, जिधर सरमायादाराना निज़ाम होगा इनइक्वालिटीज़ आएंगी, और उसके नतीजे में उधर जो है कोई मुख्तलिफ मूवमेंट्स जन्म लेंगी और सोशलिज़म को प्रमोट करेंगी। लेकिन अमेरिका में वो चीज़ नहीं हुई। अमेरिका जो है एक बड़ी एक नेकड किस्म की कैपिटलिज्म का शिकार है। तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई थी कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, उधर जो लेबर यूनियन नहीं बन सकती, उधर जो है माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। कोई बंदा एक कैलिफोर्निया में पैदा हुआ है, उसने कोई बचपन अपना जो है वो न्यूयॉर्क में गुजारा है, फिर आगे कोई अपना वो कॉलेज पढ़ने के लिए कहीं शिकागो में चला गया है, फिर कहीं आगे वो कैंसस में रह रहा था, फिर आगे वो कोई फिलाडेल्फिया में चला गया, और वो मूव करते रहते हैं। तो उसके बरक्स जो यूरोप है उसमें रिलेटिवली माइग्रेशन विद इन कंट्री कम होती है, तो लिहाजा लोग ज़्यादा रिजिड भी होते हैं, वो ज़्यादा इस तरह की मूवमेंट्स जो है उनको भी जो वो चलाते हैं या उनका हिस्सा बनते हैं। तो इस तरह की बातें थी। तो हम भी सोचते रहे कि अगले दिन टीचर जो है वो क्या बताता है कि क्या कोई इधर कोई कौन सी वजह है, यानी कि इतनी वजूहात उसमें ज़िक्र थी उस ऐसे में। तो हमने सोचा कि कोई वजह वो बताता है ना, वो इंटरेस्टिंग होगी। खैर, हमें सुबह पता चला जी कि क्या ये कोई ज़रूरी है कि अगर कोई किसी और जगह पे सोशलिज़म है तो अमेरिका में ज़रूरी आएगी। क्या कोई ये कोई उनका एक मजहबी आर्टिकल है, कोई ईमान का हिस्सा है कि ये उधर हर सूरत में आनी चाहिए। तो हम जो है रात को सोचते रहे, तो सुबह जाके जब ये बात सुनी ना तो बड़ा एक लगा कि यार बात तो ठीक है। अब यह है कि अगर कोई काकरोच जनता पार्टी अमेरिका में इंडिया में आई है तो क्या ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में आए? तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी इसकी वजह क्यों बनती है? क्या लोग ज़्यादा इसका कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि हमारे इलाके में ऐसे ही है जैसे वबा फैली हुई है, यानी कि एक जैसे होता है ना, एक खौफ था कोरोना की वजह से। तो ये जो मूवमेंट है जेन जी वगैरह,
इन्होंने पहले उधर श्रीलंका में सफाया किया हुकूमत का, फिर वो गए जनाब बांग्लादेश में, उन्होंने भी चुक दिता, फिर वो नेपाल में, और उसके बाद वो इंडिया में आए हैं। तो लगा के हैं तो हम सारे हमसाए हैं, और फिर यह है कि हम सब की पास माशाल्लाह बच्चे हमने काफ़ी पैदा किए हुए हैं, नौजवान हैं इस टाइम, और पैदा करते हुए हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और हुकूमतें जो हैं वो भी इसके अलावा और मामलात पर सोचते हैं, उन्हें भी इतनी फ़िक्र नहीं होती कि इन बच्चों का क्या करना है। बस बढ़ के मारते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री, इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, 65% पॉपुलेशन इज़ यूथ, ठीक है, यानी कि इसी तरह की बढ़ के मारते हैं। हूँ आ गया यूथ सामने थोड़े। तो अब यह है कि इस वजह से परेशानी का सबब ज़्यादा उनको बना हुआ था। अब अगर मैं इस पर ज़रा बात कर लूँ तो नाजरीन, बात यह है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं वो इंडिया में नहीं हुई। अगर इंडिया में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है, इधर क्या कहते हैं श्रीलंका में भी मार्शल लॉ लगे हैं, यानी कि उधर भी जो कोई मार्शल लॉ तो है नहीं, लेकिन यह है कि उधर ओवरऑल फ़ौज का काफ़ी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहा है LTT की वजह से। और फिर जो बांग्लादेश है उधर मार्शल लॉ लगता रहा। तो क्या अगर दो जगहों पे लगता है तो इसका मतलब है कि इंडिया में भी लगना चाहिए। इंडिया में नहीं लगा तो लिहाजा कोई बात ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ एक जैसी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ असरात जो है ना वो हमसाए के आते हैं, कि जिमें आते हैं कि शरीक दा मुँह लाल हो तो अपना चपेड़ा करके चपेड़ा मार के लाल कर लेंगे लोग। तो वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैंने पहले भी बात की थी, पाकिस्तान को इस मामले में सोचना चाहिए वो अपनी यूथ के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं जो बात करूँगा वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। मेरी अगर बात माने तो यूथ को, अगर आपके पास दो प्रायोरिटीज़ हों कि आपने यूनिवर्सिटी भेजना है या उनको को हुनर सिखाना है, तो आप उनको हुनर ज़रूर सिखाएं। अगर आपने यूनिवर्सिटी भी भेजना है तो फिर उसके साथ हुनर ज़रूर सिखाएं। एक चीज़ आप जेहन से निकाल दें कि आपके बच्चे को नौकरी मिलनी है। आने वाले टाइम पे नौकरियां भूल जाएं। आने वाला टाइम जो है उस टाइम हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को तैयार करेगा कि उसने अपना कारोबार क्या करना है। ये नौकरियों वाली पुरानी बात है। अब AI ने नौकरियों को मज़ीद ख़राब करना है। इस टाइम अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग जो हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा एक तो ये ज़हन में रखें, और ये मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो मैं अपने बच्चों को समझा रहा होता हूँ, ठीक है, जो उनको मैं करा रहा होता हूँ। मैं कोई इसके अलावा कोई आपको बात नहीं कर रहा। तो दूसरी बात यह है कि जो इंडिया में हुआ, क्या वो पाकिस्तान में अगेन फिर हो सकता है या नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हुआ, जेन ज़ी पाकिस्तान में चली, लेकिन यह है कि वो किसी लीडर के हाथ चल पड़ी, उसके हाथ लग गई। इंडिया में वो किसी लीडर के हाथ नहीं लगी थी। तो फ़र्क क्या है कि उधर उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा था। अगर वो किसी लीडर के हाथ चली होती तो उधर भी गवर्नमेंट ये कहती कि ये हमारे जो मुखालफिन हैं वो इसको पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उसको और तरीके से डील करते। इधर जो है वो कोई ऐसी वो लग रही थी कि एक इंडिजिनस मूवमेंट है और उधर के स्टूडेंट्स का एक जेन्युइन इशू है पेपर लीक होने का, और पुराना इशू है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 97 में भी चल रहा था। तो उन्होंने उस लिहाज से अब मोदी को और भी चैलेंजेस आ रहे थे। वो आइन में तरमीम करने जा रहा है, उनके पास जो सीटें हैं वो डबल करने जा रहा है। वो चाहता है कि पार्लियामेंट की सीटें 800 करे। उसके लिए उसको कोलिशन को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसके जो इत्तेहादी हैं उनके इलाकों में बहुत ज़्यादा यही जो है वो मूवमेंट फैलती जा रही थी। उन्होंने अपने एक वज़ीर की कुर्बानी दे के उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। अच्छी बात है, यानी कि स्टूडेंट्स का इशू हल करना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए था, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इसी तरह का एक इशू बेस्ड या एक 1 पॉइंट एजेंडे पे इधर भी कोई मूवमेंट चलती है तो वो यानी कि इधर भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। मसला तब आता है जब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। मसला जब आता है कि जब लोगों की जज्बात को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यानी कि क्या अगेन फिर सवाल उसी पे आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान में होगा या नहीं। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और यानी हमारे यहाँ वैसे भी कोई ना कोई अगर जन जी नहीं चल रही होती तो वैसे बाकी भी कोई ना कोई चल रही होती है। जिस तरह बलूचिस्तान के इश्यूज़ चल रहे हैं, KP में TTP टेररिज्म चल रही है, कश्मीर में जो है वो जो कालादम तंजीम है वो आ गई है। तो लिहाजा बहुत सारी जो इनकी एनर्जी है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। इधर ही यूथ को भी किसी जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जेन जी का मामला ये सिर्फ साउथ एशिया का मामला नहीं, इस टाइम पूरी दुनिया का मामला है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस जगह पे जेन जी या ओवरऑल लोग जो है नाराज़ ना हो।
हर जगह पर नाराज़ हैं। वो ममालिक जिनकी आप मिसालें देते हैं उधर भी लोग नाराज़ हैं, अमेरिका में लोग नाराज़ हैं हुकूमत से, यूके में लोग नाराज़ हैं, ठीक है। भारत की हम मिसालें देते थे, उधर भी लोग नाराज़ हैं, तो हर जगह पर हैं। तो सॉरी ये बात ज़रा लंबी हो गई, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों को मुकम्मल तौर पे रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि उधर अगर काकरोच जनता पार्टी बनी थी तो पाकिस्तान में भी ज़रूर बननी है। तो लीव इट ओपन, और हम इस पे अपना जो प्रोग्राम है उसको क्लोज़ कर लेते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।